मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरे साथ झूठी मोहब्बत का ढोंग मचाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आयशा। अब अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत पेश करूं। अरे अरे अरे, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। तुम्हारे इश्क में पागल हो गया हूँ। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, तो फिर तुमने लाइबा से शादी क्यों की? यार, अपनी दम तोड़ती हुई माँ से किया हुआ वादा पूरा किया मैंने। लाइबा मेरी बीवी जरूर है, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जानती हूँ, एक तुम्हारे मिलने की आस के सहारे से जिंदगी कट रही है मेरी। लेकिन अगर अब तुमने कभी मुझे किसी आजमाइश में डालने की कोशिश की ना, तो मैं खड़े खड़े अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, और मुझे किसके सहारे छोड़कर जाओगे? उमैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यार, तो फिर थोड़ा सब्र करो। मैं लाइबा का मूड देख के उससे बात करूंगा। और कितना सब्र करूं मैं? एक तुम्हारी मोहब्बत की खातिर तो मैं उसकी सौतन बनने को भी तैयार हूँ। अच्छा मेरी जान, ठीक है, मैं आज रात ही उससे बात करता हूँ। अब खुश हो? उमैर, उमैर, क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ, कुछ दिनों से आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं आपका सर दबा देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पेन किलर ले लिए, ठीक हो जाएगा। उमैर, सच बताइए, कहीं कोई बिजनेस की टेंशन तो नहीं है? हाँ लाइबा, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। जो भी बात है आप मुझसे शेयर करें, आखिर मैं आपकी शरीके हयात हूँ। मैं तुम्हें अपनी टेंशन्स बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता। उमैर, जब हम लाइफ पार्टनर्स हैं तो हमारी सुख दुख भी साझे हैं। चलें बताएं, आखिर क्या बात है? यार, बिजनेस पे लॉस की वजह से मैंने सिद्दीकी साहब से 25 लाख रुपए लिए थे। फिर? और वो रकम मुझे उनको मंथली 10% प्रॉफिट के हिसाब से रिटर्न करना थी। ओह माय गॉड, तो अब कितना कर्जा हो गया उनका? 50 लाख से ऊपर की रकम बन गई है लाइबा। और अब वो यकीनन अपने कर्जे का तकाजा भी कर रहे होंगे। मैंने कहा था ना कि तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बताना चाह रहा था। उमैर, अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप सो जाएं, अभी हम सुबह देखते हैं।
तो और क्या करूं? हाँ, मर जाना चाहता हूं मैं, छोड़ दो मुझे लाइबा। उमैर, मैंने आपसे कहा ना, अब आपकी परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि मेरी भी है। लेकिन कहां से आएगी इतनी बड़ी रकम? लेकिन इसका हल खुदकुशी नहीं है। अगर मैंने उनको 1 महीने के अंदर उनकी रकम वापस नहीं की तो क्या वो मार डालेंगे आपको? अच्छा, आप चलें, हम कमरे में बात करते हैं। आए। अब बताइए, क्या उन लोगों ने आपको कोई धमकी दी है? बहुत अजीब सी शर्त रखी है उन्होंने। शर्त? कैसी शर्त? यही कि या तो मैं उनकी पूरी रकम 1 महीने के अंदर वापस कर दूं, या फिर उनकी बेटी से शादी कर लूं। क्या? ये कैसी शर्त रखी है उन्होंने? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का लाइबा, मर जाने दो मुझे यार। उमैर, प्लीज, आइंदा आप ऐसी कोई भी बात अपनी ज़बान पर नहीं लाएंगे, समझे? तो फिर मैं और क्या करूं यार, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं डैडी से बात करूंगी, वो ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। अगर रकम का इंतज़ाम हो जाता है तो क्या ज़रूरत है, लेकिन तुम ये सब बातें डैडी को बताओगी तो वो क्या सोचेंगे? उमैर, मैं डैडी को ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र हो जाएं और अब सो जाएं। तुम भी सो जाओ। इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है बेटी। हाँ, अगर सरजानी का 400 गज का प्लॉट बेच दिया जाए तो ये रकम पूरी हो सकती है। डैडी, क्या आप मेरी खुशी की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? अरे बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर भेज दें वो प्लॉट। उमैर बहुत परेशान है, अगर 1 महीने में रकम ना लौटाई तो मैं नहीं चाहती कि उमैर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। मैं रकम का इंतज़ाम करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू सो मच डैडी। आपने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मेरी बेटी मुझसे जान भी मांगेगी ना तो मैं खुशी दूंगा। देखा उमैर, मैंने कहा था ना, डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मेरी कोई भी बात ना माने। ठीक कह रही हो तुम, डैडी वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
बेटा, पूरे 50 लाख हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। बस बस बेटी, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये रकम जल्द से जल्द वापस कर सकूं। बेटा, ये रकम मैं वापस लेने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि ये रकम मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। उमैर, क्या मेरी किसी चीज़ पर आपका कोई हक नहीं है? लेकिन ये रकम तो डैडी ने तुम्हें। उमैर बेटा, मेरी बेटी लैबा को तुम हमेशा खुश रखो। मैं इसके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। अच्छा, अब ये रकम तुम जाके सदीकी साहब को दे दो और ख्याल से जाना। इतनी देर हो गई है, कोई भी रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, मुझे लग रहा है कि आज सीएनजी बंद होगी, तभी कोई नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम उस साइड चल के खड़े होते, शायद कोई सवारी मिल जाए। हाँ, उधर मिल सकती है, चलो। चल भाई, ये बैग हमें दे दे। इस बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे कपड़े। अरे जरा हम भी तो देखें तुम्हारे कपड़े। कामी, लगता है आज हम लोगों का छक्का लग गया। दो, मैं नहीं ले जाने दूंगी ये बैग। शराफत से ये बैग हमें दे दे, वरना बैग के साथ तुझे भी ले जाएंगे। मैं ये बैग नहीं ले जाने दूंगी तुम्हें। लाइबा, लाइबा दे दो। उमैर! कहाँ नहीं जा रहे हो आप? इतनी बड़ी रकम कैश लेकर जाने की क्या जरूरत थी? सर, हमें क्या मालूम था कि ये इंसिडेंट हो जाएगा। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे अपनी रकम की कोई परवाह नहीं है। बस मेरी बेटी को उन गुंडों से बचा लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि इस रकम के बारे में आप लोगों के अलावा किसी और को भी इल्म था? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ हम 3 लोगों को ही पता था। सिद्दीकी साहब को नहीं पता था कि आप उनकी रकम वापस करने आ रहे हैं? अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उनसे भी सीक्रेट रखा था। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें डायरेक्ट जाके रकम लौटा दूंगा। और रास्ते से न सिर्फ रकम को लूट लिया गया, बल्कि तुम्हारी बीवी को भी अगवा कर लिया गया। जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल लाइबा उन्हें वो बैग नहीं दे रही थी। मेरे ख्याल से शायद इसलिए वो उसे अपने साथ ले गए। तो आपको गाड़ी का नंबर नोट करना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त तो मैं बेहोश हो गया था, और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने फ़ौरन लाइबा के डैडी को कॉल करके बुला लिया था और सीधे आपके पास पहुंच गए। मैंने एएसआई को भेजा है जय बकुआ पर पूछगछ के लिए। लो, वो आ गया। हाँ सुहेल, कुछ शवाहिद मिले? यस सर, कुछ लोगों ने इनके स्टेटमेंट की तस्दीक की है सर। ठीक है सुहेल, इनको हेड मोहरन के पास ले जाओ और एक एक बात की तफसील लिखो और इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ले लेना। ठीक है सर, चलिए जनाब।
इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। चलिए जनाब। आयजा, मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें कुछ दिनों तक मोहतात रहना होगा। उमैर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर लाइबा के डैडी या पुलिस वालों को तुम पर शक हो गया तो? ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि किसी के बाप को भी शक नहीं होगा। डोंट वरी। ये मोबाइल किस लिए? ये मोबाइल इसलिए है कि मैंने इसमें एक नई सिम लगाई है और उस नंबर को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम इसी पे रब्ता करेंगे। अच्छा, ठीक है। सर, ये उमैर कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? अगर इनका मकसद सिर्फ बैग लूटना था तो इस वक्त तक वो लाइबा को छोड़ चुके होते सर। शक तो मुझे भी उमैर पर है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। सर, मैंने इन सब की कॉल हिस्ट्रीज निकलवा ली है सर। कॉल हिस्ट्री से कुछ पता चला? यस सर, एक नंबर का पता चला है जिस पर उमैर रोज़ बात करता था। किसका नंबर? सर, वो नंबर लाइबा के नाम से रजिस्टर्ड है। ये लाइबा कौन है? सर, ये तो उमैर को ही पता होगा, लेकिन सर आजकल उससे बात नहीं हो रही उसकी। तुमने सिद्दीकी से इसके बारे में पूछगछ की? यस सर, उमैर तकरीबन 50 लाख का मकरूज़ है उनका, लेकिन आज तक सिद्दीकी साहब ने उमैर को कोई धमकी वगैरह नहीं दी सर। ओके, तुम ऑब्जर्वेशन रखो और देखो उसे बिल्कुल शक ना हो। ठीक है सर। लाइबा का क्या करना है उमैर? डोंट वरी, आज इसका काम तमाम कर देंगे। उमैर, इसके साथ ये लड़की कौन है? हाँ मेरी जान, मैं। तुमने ये सब? रोना मत, क्योंकि ये आंसू बहुत कीमती है। इन्हें अपने ही जनाजे के लिए संभाल के रखो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम पैसों के लिए इस हद तक गिर जाओगे। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पैसों के साथ साथ किसी और के लिए। उमैर, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। अच्छा? उमैर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, तुम ठीक कहती हो आयजा। सुलाइबा, अब तुम्हारा वक्त खत्म। उमैर प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें और पैसे चाहिए ना, मैं डैडी से कहकर तुम्हें दिलवा दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। नो थैंक्स माय डियर लाइबा, तुमने जितना दिया उतना ही हम दोनों के लिए काफ़ी है। सो बाय।
ओके बॉस। क्या हुआ कामी, काम हो गया? हाँ हो गया, चल डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। भैया ऐसा तुम्हारी प्लानिंग की तो मुझे दाद देनी पड़ेगी। अपनी प्लानिंग की सेलिब्रेशन अब जेल की 4 दीवारी में मनाना। हैरान होने की जरूरत नहीं है आयजा जी, तुम अपने ही जाल में फंस चुकी हो। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। लेकिन हमने तो लाइबा को नहीं मारा। एक और मिस्टेक आयजा, हमने तो आपसे नहीं पूछा कि लाइबा को किसने मारा। जल्दबाजी में आयजा जी आपने हमें उसी नए नंबर से डेड बॉडीज की इतला दी जो हाल ही में उमैर ने अपने नाम रजिस्टर करवाई थी। उमैर ने 2 नई सिम्स अपने नाम से एक्टिव करवाई थी और एक ही नंबर से बैक वक्त होने वाली कॉल्स हिस्ट्री ने उमैर को मशकूक बना दिया। और जब लाइबा के डैडी ने तुमको और उमैर को एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। सच बताओ, क्यों किया ये सब तुमने? लगता है सर इन्हें ड्राइंग रूम की सैर कराना पड़ेगी, इस तरह नहीं उगलेंगे सर ये। और तुम्हारे रास्ते का कांटा अगर लाइबा थी तो तुमने उमैर की जान क्यों ली? सर ये प्लान उमैर के मुंह से 50 लाख का सुनने के बाद मैंने और कामी ने मिलकर बनाया था। तो ये है असल हकीकत। सर मेरा ख्याल था उमैर से लाइबा का कत्ल करवाकर उसे कत्ल के केस में फंसवाकर जान छुड़वा ली जाएगी। तो क्या लाइबा को उमैर ने कत्ल किया? जी सर। और उमैर को? कामी ने, क्योंकि उमैर को उसी दिन मेरी और कामी की मोहब्बत का पता चल गया था। सोहेल, यस सर। ले चलो इन दोनों को। चलो।